आपने ये तो जरूर सुना होगा कि जब जब सत्ता का परिवर्तन होता है तब तब इसकी मार आम जनता को झेलनी पड़ती है। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं में रुकावटें पैदा होने लगती है, क्योंकि हर सरकार योजनाओं के बहाने अपने चेहरे ही तो चमकाते हैं। लेकिन झारखंड में स्थिति और भी बुरी है। राज्य में 4-5 सालों के दौरान भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बार बार बदला, लेकिन है तो अब भी सत्ताधारी झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार ही। इसके बावजूद गरीबों को नेतृत्व परिवर्तन का खामियाजा झेलना पड़ रहा है। फिलहाल मामला राशन के लिए इस्तेमाल होने वाले झोले से संबंधित है, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से 9 करोड़ से भी अधिक पैसे खर्च कर दिए गए। लेकिन अब इसके बंटवारे को लेकर अधिकारी कंफ्यूज्ड हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 5 महीने के कार्यकाल के दौरान गरीबों को राशन देने के लिए 66 लाख झोले बनवाए गए थे। इसमें तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन की तस्वीर और राज्य सरकार के लोगों के साथ स्वीकृत योजनाओं का विवरण लिखा है। मसलन 1932 का खतियान, ओबीसी को 27%, एसटी को 28% और एससी को 12% आरक्षण, सीएम उत्कृष्ट विद्यालय, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी समेत राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से 14 रुपए प्रति झोले की दर से इन्हें प्रिंट करवाया गया था। यानी कुल मिलाकर 66 लाख झोले बनाने के लिए 9 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत आई। योजना थी कि राशन लेने वाले लाभुकों को इसी झोले में राशन दिया जाए। ऐसे में मार्च महीने में ही झोले कई डीलरों को भेज दिए गए थे। इनमें से करीब 22 लाख झोलों का वितरण गरीबों को राशन देने के लिए हो चुका है। शेष 44 लाख का वितरण अभी बाकी है। एक कारण तो रहा लोकसभा चुनाव, जिसके लिए देश भर में आचार संहिता लागू हो गई। कायदे से आचार संहिता लागू होने पर सरकारें अपने योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, न कोई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा सकता है। इस वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि आचार संहिता के कारण राशन देने के लिए झोले नहीं बांटे जा सके। लेकिन जब तक वापस से इन झोलों को बांटने की तैयारी शुरू होती, इससे पहले ही नेतृत्व का परिवर्तन हो गया। ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग भी कंफ्यूजन में है कि इन झोलों का करे तो करे क्या। दरअसल पिछले दिनों हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई और एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान संभाल ली। अब चंपई सोरेन हो गए साइडलाइन, वह तो अब मुख्यमंत्री रहे नहीं। ऐसे में उनके नाम पर गरीबों को योजनाओं से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। अब तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कायदे से उनके ही नाम पर योजनाओं का बंटवारा होना चाहिए। जब तक इन झोलों में चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन की बड़ी सी तस्वीर नहीं लगेगी और उनके नेतृत्व में स्वीकृत योजनाओं का विवरण नहीं होगा, तब तक मजाल है कि गरीबों में झोले बांटे जाए। अरे भाई, 44 लाख झोले ही तो है, 6 करोड़ 16 लाख रुपए ही तो लगे हैं। इतना तो नफा नुकसान होता ही रहता है। 1 करोड़ रुपए तो खेल विभाग यूं ही एक रात के गाला डिनर के नाम पर खर्च कर देता है। ये तो 44 लाख झोले हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। नेतृत्व की अदला बदली में इतना छोटा सा नुकसान ही तो हुआ है। हालांकि राज्य में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने भी साल 2019 में 53 करोड़ की लागत से स्कूलों में शिक्षकों के बीच टैब बांटे थे। इनमें उनकी तस्वीर लगी हुई थी। जब सरकार बदली तो टैब में तस्वीर हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ये प्रक्रिया जटिल थी, जिस वजह से बाद में टैब बेकार हो गए। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार और विभाग के अधिकारी इस पर क्या फैसला लेते हैं। ये झोले गरीबों में बांटे जाएंगे या फिर 6 करोड़ 16 लाख रुपए पानी में जाएंगे।